नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 7 का प्रथम पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य इस वीडियो में आज हम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको श्लोकों की हिंदी पढ़ाई थी और आज इस वीडियो में हम इस पूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। तो इसमें जो प्रश्न है हमें इनके केवल एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर देने हैं। ठीक है। सुखार्थी किम त्यजेत। सुख चाहने वाले को क्या त्याग देना चाहिए? विद्याम, विद्या को त्याग देना चाहिए। ये हमने श्लोक की हिंदी में भी पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन है विद्या कस्य भूषणम। विद्या किसका भूषण है, यानी कि विद्या किसका आभूषण है? सर्वस्य, सबका आभूषण है। जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा था, ना तो सुंदर होने पर भी, उच्च कुल में जन्म लेने पर भी, सुशील होने पर भी, महाधनी होने पर भी, यदि वह उसके पास विद्या नहीं है तो वह सुशोभित नहीं होता। विद्या सबका आभूषण है। विद्यार्थी किम त्यजेत। विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? सुख। यानी कि जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा था कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो विद्यार्थी को क्या त्यागना पड़ेगा? यदि उसे विद्या प्राप्त करनी है, ज्ञान लेना है, तो सुख का त्याग करना पड़ेगा। तो इसमें हम सुखम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है के ना शोभन्ते। के ना शोभन्ते। कौन सुशोभित नहीं होता? जिसके पास ज्ञान नहीं होता, विद्या नहीं होता। तो विद्याहीनः, जो विद्याहीन होते हैं वो सुशोभित नहीं होते। चाहे वो कितने भी उच्च कुल में जन्म ले ले, कितना भी धनी हो, कितना भी रूपवान हो, सुंदर हो, यदि उसके पास विद्या नहीं है तो वह कैसा है? एक सुगंध रहित फूल के समान है। तो इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा विद्याहीनः। स्वदेशे का पूज्यते। अपने देश में कौन पूजा जाता है? राजा, यानी कि नृपः, राजा। अब अगला क्वेश्चन है विद्वान कुत्र पूज्यते। विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं? सर्वत्र, सब जगह। सब जगह विद्वान पूजे जाते हैं। तो इसका उत्तर सर्वत्र शब्द आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आम अथवा ना लिखत। आम माने होता है हाँ और ना माने होता है नहीं। ये जो आपको वाक्य दिए गए हैं इसमें आपको राइट और रॉन्ग या आम लिखना है, यानी कि आम माने हाँ और ना माने नहीं। ठीक है। स्वदेशे विद्वान पूज्यते। स्वदेशे यानी कि विद्वान अपने देश में पूजे जाते हैं। तो ये वाक्य हमारा गलत है। तो इसमें हम लिख देंगे ना। ना माने नहीं, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं, सब जगह। केवल राजा अपने देश में पूजे जाते हैं, विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। तो इसमें हमारा ना शब्द आ जाएगा। सुखार्थी विद्याम त्यजेत। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। जो सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो इसमें हम आम लिख देंगे। विद्याहीनः शोभन्ते। जो विद्याहीन होते हैं, यानी कि जिसके पास विद्या नहीं होती, वो सुशोभित होते हैं। ये एकदम गलत है, क्योंकि विद्याहीनः ना शोभन्ते। ना शोभन्ते, विद्याहीन बिल्कुल भी सुशोभित नहीं होते। कैसे? सुगंधहीन फूल के समान, पलाश के फूल के समान सुशोभित नहीं होते। विद्यार्थिनः कुतो सुखम। विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? तो ये हमारा आम है। आम हम इसमें लिख देंगे। विद्या सर्वस्य भूषणम न अस्ति। ये एकदम गलत है, क्योंकि विद्या सबका आभूषण है। इन्होंने क्या कहा है? विद्या सर्वस्य भूषणम न अस्ति। तो ये वाक्य हमारा गलत है। तो इसमें हम ना लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है शब्दार्थ मेलनम कुरुत। ये शब्द हैं, इनके आपको अर्थ मिलान करने हैं। जैसे सुशील माने क्या होता है? सुशील सदाचारी। भूषणम, भूषणों को हम अलंकार यानी कि आभूषण, आभूषण यानी कि अलंकार से मिला देंगे। भारती, भारती माने होता है सरस्वती, सरस्वती माता। सरस्वती के बहुत सारे नाम होते हैं, वागीश्वरी, भारती। तो भारती को हम सरस्वती से मिलान कर देंगे। कोश, कोश माने होता है खजाना। निधि, इसको निधि माने भी खजाना होता है, तो हम इसको निधि से मिलान कर देंगे। निधिः। अपूर्वः, अपूर्व माने क्या होता है? अद्वितीय, अद्भुत।
तो इसको अद्वितीय से मिलान कर देंगे, अद्वितीयः। अब विद्याहीनः, तो विद्या से हीन यानी कि विद्या से रहित, विद्यारहितः बहुवचन का शब्द है ये। अब अगला क्वेश्चन है श्लोकांश मेलियत। अब हमें श्लोकों के अंश का मेल करना है। तो सबसे पहला है सुखार्तिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। तो इसको हम किससे मिलान कर देंगे, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अब अगला है स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे माने स्व माने अपने, देशे माने देश में, पूजे जाते हैं राजा। तो हम इससे किससे मिलान कर देंगे, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अपने देश में राजा पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। विद्याहीनः न शोभन्ते, निर्गंधा इव किंशुकाः, व्ययतो वृद्धिमायाति, व्यय करने पर बढ़ती है क्या, विद्या, जो ज्ञान होता है वो खर्च करने पर बढ़ता है। और क्षयमायाति संचयात, संचयात माने संग्रह करने पर, इकट्ठा करने पर, यह क्षय माने घटता है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन, विद्वान और राजा की कभी भी समानता नहीं हो सकती। श्लोक। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, लिंग विभक्ति वचन उदाहरणानुसारेण लिखत, यानी कि जो आपको ये शब्द दिए गए हैं कोशः, भूषणम, विद्याम, विद्वान, तो आपको इसमें क्या लिखना है, इसमें बताना है लिंग कौन सा है इस शब्द में, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। ठीक है, तो कोशः, कोशः में है पुल्लिंग और इसमें विभक्ति प्रथमा विभक्ति है और वचन एक वचन है। अब अगला शब्द है हमारा भूषणम, भूषणम में नपुंसक लिंग शब्द है आभूषण, भूषणम माने होता है आभूषण, अलंकार। तो इसमें कौन सा है हमारा लिंग, नपुंसक लिंग, और विभक्ति है द्वितीय विभक्ति और वचन है एक वचन। विद्याम, विद्याम में स्त्रीलिंग है और विभक्ति द्वितीय विभक्ति है और एक वचन। विद्वान, यह पुल्लिंग शब्द है क्योंकि विद्वान पुरुष लिंग के लिए आता है, विदुषी स्त्रीलिंग के लिए आती है। जो विद्वान पुरुष होते हैं, ज्ञानवान पुरुष होते हैं, जिसके पास ज्ञान होता है, विद्वान होते हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं, विदुषी स्त्रीलिंग में आती है। तो विद्वान में पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अब अगला क्वेश्चन है विपरीतार्थक शब्दानाम मेलनम कुरुत, जो विपरीत शब्द है यानी कि विलोम शब्द जैसे होते हैं ना, अपोजिट वर्ड, ऐसे ही ये विपरीतार्थक शब्द है। इसके विपरीत आपको शब्द लिखने हैं, जैसे कुलीन, उच्च, जैसे उच्च कुल में जन्म लेते हैं ना, आकुलीन। क्षय, क्षय माने नष्ट होना, वृद्धिम बढ़ना, व्ययत, व्ययत माने खर्च होना, संचयात इकट्ठा करना, एकत्रित करना, सुखम, सुख का अपोजिट क्या हो जाएगा, दुखम। सुंदरः, सुंदर, सुंदर का क्या हो जाएगा, असुंदरः। कुरूप, जिसका रूप अच्छा नहीं है, कुरूप, कुरूपः, जिसका रूप अच्छा नहीं है, तो ऐसा सुंदरः का अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही महाधनः, महाधनी यानी कि धनवान, निर्धनः जिसके पास धन नहीं है। स्वदेशे, अपने देश में, विदेशे, विदेश में, विदेश यानी कि दूसरा देश, स्वदेश यानी कि अपना देश। तो बस बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।